बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नंबर 3 है ये। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हैं जो मार्च 2022 में पूछे गए हैं। इन सब का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो देखते हैं पहले में क्या लिखा है। तो ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बरोबर। सब लोग ध्यान से समझना। पहला है यहाँ पर दिया 6वां क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए, बरोबर। इससे जो पुराना कोर्स था उस कोर्स में इसको 5 बार पूछा गया। कितनी बार? 5 बार। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखते हैं 11वां पद, बरोबर। तो हम लोग क्या लिखते हैं? A11। 11वां पद को क्या लिखते हैं? A11। A11 कितना दिया है? 38। इसका सूत्र लिखते हैं तो क्या होगा? 1 घटा दो, कितना बचा? 10। तो बस 10D लिख देने का बराबर 38। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया? 1 बन गया। अब बोलता है 38 हो गया ना, 16वां पद 73 है। तो 16वां पद मतलब A16। अब A16 बराबर कितना दिया है? 73। तो अब इसको बोलो तो कितना D आएगा बताओ? 15D। ये घटा दे 16 में तो बराबर 15D 73। कौन सा समीकरण हो गया ये? 2। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर घटा दो, घटा दो। तो यहाँ लिखते हैं A + 15D बराबर 73। और यहाँ पर ये रहा तो A + 10D बराबर 38। घटाने के लिए बोला इसलिए थोड़ी सी लाइन छोड़ देने की। सबके निशान बदलते हैं। घटाने के नियम में क्या होता है? निशान बदलना पड़ता है। अब इसमें से इसको घटाना है तो ये किससे लेंगे? तो यहाँ 13 में से 8 गया तो 5। यहाँ रह गया 6 में से 3 गया तो बराबर 10 में से 15 में से 10 घटाते हैं तो 5D। A में से 1 गया तो 0। तो D बराबर 35। ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। इसलिए D बराबर कितना आ जाता है? 7 पंजे 5 सत्ते 35। समीकरण नंबर 1 में D बराबर 7 रखने पर तो हम लोग यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारे पास। तो A की जगह पर A, 10 की जगह पर 10 और D की जगह पर कितना? 7 बराबर 38। तो A प्लस कितना होता है? गुणा करोगे तो 70 बराबर A बराबर 38। ये उधर जाता है तो माइनस में। तो A बराबर कितना? पता नहीं। तो -70 में से 38 घटा दो प्लस वाले को तो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है? माइनस में। 1 इससे लेंगे तो 10, इसके पास रह गया 6। 10 में से 8 गया तो 2। 6 में से 3 गया तो 3। माइनस का कितना आता है? 32वां आता है। अब इसको मिटा देते हैं। बोलता है A31 ज्ञात करो। तो A31 ज्ञात करना हो तो A प्लस कितना D? 30। क्योंकि 1 घटा के लिखते हैं ना। तो A बराबर कितना है? माइनस का 32 और ये 30 और D बराबर कितना है? माइनस का 7। तो माइनस का 32 और माइनस प्लस प्लस का 7 है। तो प्लस का कितना होगा? 7 तिया 21 210। अब क्या करेंगे? घटाएंगे कैसे? इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे घटा लेते हैं। 210 माइनस 32 कितना आता है? 1 इससे लेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 0, इसमें से इतना गया तो 8। 1 इससे लेंगे तो 10, यहाँ रह गया 1। 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ कितना आया? 178 आया है A31। ओके, तो ये हमारा आंसर। तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में क्या दिया गया है? 7वां सवाल, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो यहाँ पर A बराबर कितना है? तो A बराबर हमारे पास 3, बराबर। ये कौन सा 7वां सवाल है? और यहाँ क्या है? D ज्ञात करना है। तो D बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाओ, यानी 8 में से 3 घटा दो, कितना आता है? 5। D आ गया है। अब हमको an का सूत्र लगाना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना दिया है? 78। a बराबर कितना है? 3
और n बराबर मालूम नहीं। 8वां और d बराबर कितना दिया है 5। 78 इसको इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस में n-1 गुणा 5। यहाँ कितना आ जाता है 75 आ जाता है। 75 ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में है, तो n-1। अब भाग देते हैं 5 एकन बचा 2, 5 पंजे 25, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का बराबर n। तो n बराबर कितना 16, n बराबर 16 हो गया। ओके, तो ये हमारा ऐसा लिखते हैं। यहाँ पर हिंदी में मैंने यहाँ जवाब नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी में पूछा है तो हिंदी में लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आधा मार्क्स कट जाएगा, तुमको 1.5 नंबर ही मिलेगा। ओके ओके बोलो ओके ओके। हाँ, तो क्या लिखेंगे, बोले 16वां पद कितना होगा 78 होगा, ऐसे लिख देने का सब सवाल में। मैं लिखूं या नहीं लिखूं, पर तुमको नंबर प्राप्त करना है। 8वां सवाल देखते हैं मुंह फाड़ के। देखो, समांतर श्रेणी में a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, तो n ज्ञात की करते हैं। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d, यही सूत्र है। an कितना दिया है 50 दिया है ना, देखो हाँ, a बराबर 5, n मालूम नहीं है, और d बराबर 3 पक्का पक्का 50। इधर यहाँ से क्या लेके आएंगे, इधर साइड 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ कौन रह गया n-1 गुणा 3, तो 45 आया। ये कहाँ पर है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में n-। ओके, अब हमको क्या करना है, भाग देंगे 3 एकन 3 बचा 1, 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाता है 16। तो यहाँ लिखेंगे 16वां पद, वहाँ पद कितना होगा, कौन सा होगा 50 होगा। मार्च 2022 में पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखना। ओके, अब हम 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल यहाँ पर देखो कितना लिखा है 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मार्च 2022 में पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ a बराबर पहला पद 2 है और d बराबर क्या लिख देते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाता है 5, इसलिए d बराबर कितना आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, योगफल 10 पदों का योगफल, मतलब SN का सूत्र लगाएंगे, बड़ा वाला सूत्र n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ओके, S10 ज्ञात करना है, तो यानी n बराबर कितना है 2, वो 10 है बराबर, n बराबर 10, n की जगह पर 10 लिखा, 2 की जगह पर 2 और a की जगह पर कितना लिखते हैं 2, प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 और d की जगह पर कितना लिखते हैं 5। ओके, बराबर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, भाग देते हैं 2 पंजे 10, इधर ध्यान नहीं है, मारूंगा भी यार, फिर 2 दूनी 4, कितना बचा बताओ 9 का गुणा 5 से करो तो 45, तो a कितना आता है 49 पक्का ना। अब गुणा करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 5 निम 45 की 5 हासिलाई 4, 5 चौक 20 और 4 24 बराबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है 10 पदों का योगफल, तो यहाँ लिखते हैं S10 आ गया हमारे पास, इस तरह से कर देने का तो हाईलाइट रहे। तो 10 पदों का योगफल कितना है 245 होगा। 10वां सवाल देखो, अब 10वां सवाल है, समांतर श्रेणी का 8, 3, -2 डैश के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 22 पदों का। तो a बराबर कितना है 8 और d बराबर ज्ञात करते हैं, तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं, तो कितना आ जाता है -5।
कितना आ जाता है -5। तो प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो एस एन का सूत्र लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। डी लिख दिया हमने यहाँ पर। अब S22 तो 22 आया, n बराबर कितना आया 22 और 2 की जगह 2 और a बराबर कितना है 8। n की जगह पर कितना लिखेंगे 22 -1 और d बराबर कितना है बोलो -5। ओके। अब उसके बाद 2 से क्या करेंगे, इसको भाग करो, कितना आता है 11 आता है। ओके। इसका इससे गुणा करते हैं, कितना आता है 16। 22 में से 1 घटाओ तो 21 गुणा -5। अब यहाँ पर आता है 11, यहाँ आता है 16, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस 21 पंजे 105 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 11 है, 105 में से 16 घटा लो। नहीं घटाने आता है तो ऐसे तो घटा सकते हो, एक इससे लेके तो यहाँ पर हो जाता है 10, इसके पास हो जाएगा 15, यहाँ रह जाता है 9। 15 में से 6 गया तो 9 में से गया है तो 89 आया। गुणा करते हैं 11 निम 99 माइनस का आता है बरोबर। 11 निम 99 हासिल 9, 11 अट्ठे 88 और 9 कितने होते हैं 97 यानी माइनस का कितना आया, माइनस का कितना आया 979 आया है। ओके। अब हम लोग करते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है, 2 अंकों की कितनी संख्याओं को 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ चालू होती है 11 से बराबर। तो 3 से भाग दे सकते हैं, नहीं 11 को 3 से भाग दे सकते हैं, नहीं है 12 को दे सकते हैं। तो 12 आ गई, फिर 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18 डैश। अब लास्ट में कौन सी संख्या आती है 2 अंकों 99, 3 से भाग जाता है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा। तो कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी, संख्याएं ज्ञात करने की है। तो यानी कि ये a बराबर कितना है 12 और d बराबर ज्ञात करना है। तो पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा दो, 3 आया। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है ना ये an कितना है 99। ओके। अब हमको an का सूत्र लगाना है a प्लस n-1 गुणा d। तो an कितना है 99 और a बराबर 12 है, प्लस n कितना है ज्ञात करना है और d बराबर 3, प्लस का के माइनस का, प्लस का 99। इसको इधर लेके आते तो माइनस का 12 n-1 गुणा 3। अब 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, ये कहाँ जाएगा नीचे बराबर n-1। भाग देते तो कितना आ जाता है, भाग दो 3 दूनी 6, 52, 3 निम 27। इसको इधर लेके आते तो ये प्लस का हो जाता है। ओके, बराबर n। तो n बराबर कितना हो गया 30। तो n बराबर 30 हो गया है बराबर। यहाँ पर लिखेंगे 30, यहाँ पर हिंदी में पूछा ना, बोले 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है 30 है। ओके। अब 12वां करते हैं। 12वां, जिस समांतर श्रेणी में d बराबर 7 है और 22वां पद 149 होगा तो उसके 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समझना है ध्यान से, 22 पद ही बोला है, 22 पदों का योगफल ही अंतिम पद हमको दिया हुआ है बराबर। तो यानी हमारे पास d बराबर कितना है 7। ओके, कितना दिया है 7 और a मालूम नहीं है और l मालूम है कितना है 149। पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा a बगैर तो काम होगा ही नहीं और n बराबर 22 दिया हुआ है। तो an का सूत्र लगाते हैं, क्या कर देते हैं a प्लस n-1 गुणा d। कितना दिया है 149
बराबर ए बराबर मालूम नहीं है, 22 पदों का बोला यानी 22 माइनस 1 और डी बराबर कितना दिया है 7। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आता है 149 बराबर ए प्लस कितना बचेगा 21 गुणा 7, तो 149 बराबर ए प्लस तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 149 ये इधर आता है तो माइनस का 147 यहाँ आ जाता है ए, तो ए बराबर कितना आया 2, ए बराबर आया 2 आया है। ओके, अब हम लोग एस एन का सूत्र लगा देते हैं, n/2 ए प्लस एल, एन कितना है 22 पद बोले हैं, बट्टे में 2, ए बराबर 2 आया और अंतिम पद कितना है 149। ओके, 11 आया यहाँ पर, 2 और 149 जोड़ते हैं तो 151, 11 एकन 11 हासिल आई 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल आई 5, 11 एकन 11 और 5 16, तो कितना आता है 1600 बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 22 पदों का योग फल कितना आता है 1661 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।